यहाँ पे हम 4 टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ओके। और यहाँ पे स्पेशली हम पढ़ेंगे संधि, मेनली तो संधि पढ़ेंगे, बट टॉपिक्स जो हमारे हैं 4। तो संधि और समास को पहले देखते हैं। संधि का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में जैसे इस एग्जाम्पल को लूँ तो 2 डिफरेंट वर्ड को जोड़ के एक वर्ड बनाना, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना, तो वो हमारा संधि है। जैसे हिम प्लस आलय हमारा बन गया हिमालय, तो ये हमारी संधि है। एट द सेम टाइम समास इसका अपोजिट होता है। समास क्या होता है, एक वर्ड है उसको 2 वर्ड में तोड़ देना, तो ये हमारा समास होता है। तो दोनों में कुछ रिलेशन होता है, इसी का अपोजिट, संधि का अपोजिट ही हमारा समास होता है। अब उपसर्ग और प्रत्यय, ये हमारे इसके पहले संधि पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ेंगे, फिर उपसर्ग प्रत्यय पे आएंगे, ये और बात की बात है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है कि वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन तो नहीं होता, पर फिर भी 2 वर्ड को जोड़ के ही, 2 चीज़ों को जोड़ के हम एक चीज़ बनाते हैं। अगर हमारा जो मेन वर्ड है वो बाद में आता है, मतलब ये सेकंड पोजीशन पे है और पहली पोजीशन पे कोई छोटा सा वर्ड आता है, तो वो जो छोटा सा वर्ड होता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, जो पहले यूज़ होता है वर्ड के। अब इसी सेम कंडीशन में हम उल्टा कर देते हैं कि हम 2 चीज़ को जोड़ के एक वर्ड तो बड़ा बना रहे हैं, पर पहले हम बड़ा अपना वर्ड लग रहे हैं, उसके आखिरी में कुछ जोड़ रही है छोटी सी चीज़। तो अब ये जो छोटी सी चीज़ होगी ये हमारी प्रत्यय होगी। तो उपसर्ग और प्रत्यय की ये डेफिनेशन है, एकदम सीधी सी सिंपल भाषा में। और संधि और समास की ये डेफिनेशन है। तो बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन है इन सब में, और ये सब कुछ जोड़ जाड़ के उपसर्ग प्रत्यय संधि समास से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं 25 में से, ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है। तो संधि तो जैसे मैंने बताया इस एग्जाम्पल से कि 2 वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ओके। जब कंबाइन करते हैं तब जो वर्ड बनता है, जैसे हिमालय, ये संधि है, ये प्रोसेस संधि है। दूसरे अर्थ में संधि का समान अर्थ है मेल, कॉम्बिनेशन। इसमें 2 अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। तो संधि तो सिंपली समझ में आया। उसके बाद देखते हैं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करना मतलब जो वर्ड है उसको तोड़ के 2 अलग अलग शब्दों में वापस से बना देना, जैसे अति और अधिक। अत्यधिक को हमने फिर से तोड़ दिया अति और अधिक में। अब बात यहाँ पे आती है कि संधि विच्छेद और समास में क्या अंतर है। तो समास, जो मैं फिर से लिखता हूँ, समास का छोटा सा डिफरेंस है। समास भी संधि की तरह ही होता है। जैसे कि एक अगर इस एग्जाम्पल से देखें, ये समास है, तो दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा रिलेशन समझ में आएगा। जैसे कि ये वर्ड है हमारा पूजा घर, तो ये हमने बनाया है पूजा और घर से मिला के, मतलब ये वह हमारा पहले से है समस्त पद, इसको हमने 2 में ब्रेक कर दिया, या उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि पूजा और घर को मिला के हमने पूजा घर बना दिया। तो जो वर्ड होता है समास, वो अपने आप में एक मीनिंग रखता है। जैसे कि अगर इधर देखें, यह है देशभक्ति, यह है देशभक्ति, ओके, देश की भक्ति, मतलब इसका एक मीनिंग है। तो इसका सीधे से मतलब है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना हमारा समास कहलाता है। तो ये चीज़ है। तो ये मेन डिफरेंस है संधि और समास में। तो जो जैसे ये क्या चीज़ है, पूजा घर, इसको पूजा प्लस घर लिख देना, तो एक तरीके से ये समास विग्रह इसको बोलते हैं, या इसको संधि विच्छेद की तरह लग रहा है, बट डिफरेंस है बहुत छोटा सा, इसमें एक मीनिंग छुपा होता है। और ये हमारा हिम प्लस आलय हिमालय बन गया। हिमालय अपने आप में एक वर्ड है, हिमालय को हम नॉर्मली एक वर्ड मानते हैं, ठीक है। हिमालय क्या है, सबको पता है हिमालय है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ स्पेशल मीनिंग नहीं इसमें छुपा हुआ है। तो ये चीज़ का अंतर है। तो संधि और समास में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो जब हम 2 चीज़ को जोड़ते हैं तो संधि बनता है, संधि कर रहे हैं, और उसी को जब हम तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद भी बोलते हैं। और सेम समास में भी वही जोड़ना तोड़ना रहता है कि 2 अलग अलग वर्ड को लेके एक ऐसा वर्ड बनाया जो उन दोनों वर्ड का ही मीनिंग आपको एक बार में बता दे, वो समास हो गया। तो लगभग संधि और समास एक जैसे ही हैं। इसको संधि विच्छेद बोला जब संधि को हमने ब्रेक किया वापस 2 वर्ड्स में, और जब हमने इसको ब्रेक किया तो समास विग्रह बोला, वो संधि विच्छेद, ये समास विग्रह। तो लगभग एक तरीके से देखें तो दोनों सेम है। संधि में भी 2 वर्ड को जोड़ के एक वर्ड बना रहे हैं, समास में भी 2 वर्ड को जोड़ के एक वर्ड बना रहे हैं। तो जब इनको पैरेलल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमारे क्लियर होंगे। तो बेसिक तो पैरेलल में देख लिया, अब इसका डिटेल पहले संधि का ही देखेंगे, ओके। तो संधि के भेद जो होते हैं हमारे स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 भेद होते हैं। स्वर, व्यंजन तो हमें पता ही है, और विसर्ग, ठीक है। तो ये वॉवेल संधि, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ये अभी देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ये समझना ज़रूरी है, ठीक है, और इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बेसिक सा संधि का यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड होता है। तो यहाँ पे मेन हमने क्या देखा कि हिमालय, हिम प्लस आलय मिला के बना दिया हिमालय। अब बात करेंगे संधि के भेद की। तो पहला हम देखेंगे नंबर 1 हमारा स्वर संधि। तो 2 स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों को मिला के अगर हम कुछ बनाते हैं, दोनों स्वर होने जरूरी है, मेन चीज़ ये है, उसको स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर
स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण दोनों सेम ही स्वर होंगे। जैसे कि अब इसको डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली वो कहना क्या जा रहा है कि ये जो विद्या शब्द है, जैसे ये विद्या है, ओके, प्लस अर्थी है, अर्थी, तो आप इसमें देखो तो जो विद्या, इसको जोड़ के विद्यार्थी बना, तो मतलब यहाँ पे एक्चुअल में कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, मतलब जिन दो वर्ड्स को जोड़ के जो गायब हो जा रहे हैं, जैसे विद, तो ये आंसर में भी विद्यार्थी, देखो मैं अगर लिखूँ यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन अच्छे से समझते हैं थोड़ा, तो ये हमारा बन गया विद्यार्थी। तो देखो इसमें जो विद है ये बाद में भी मौजूद है ना, और ये थी और ये है ये भी मौजूद है, इसमें चेंज क्या हुआ, ये धा और आ मिल गया तो ये बड़ा आ बन गया। तो जो चीज़ जोड़ी जा रही है एक्चुअल में, वो कह रहा है कि जो चीज़ जोड़ी जा रही है वो हमारा स्वर और स्वर होना चाहिए, स्वर मतलब वॉवेल और वॉवेल होना चाहिए। तो देखो विद्या में बाद वाला ये बड़ा आ, ये भी वॉवेल है, ये जो ग्रीन से है, और इसमें ये छोटा आ, ये भी वॉवेल है, तो बड़ा आ छोटा आ मिलके बन गया बड़ा आ, तो विद्या बन गया विद्यार्थी। तो यहाँ पे जो छोटा आ ये गायब हो गया। तो ये जो कंबाइन हो रहा है एक्चुअली में, ये दोनों अपने आप में हमारा वॉवेल वॉवेल होना चाहिए, स्वर स्वर होना चाहिए। तो ये हमारा पहला स्वर संधि है। जैसे कि सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य में भी आ है हमारा और उदय में उ है, ओके, तो ये सूर्योदय बन गया, ओ बन गया, ये ओ बन गया। इसमें अगर हम छुपा हुआ देखें सूर्य में, तो बाद में आ है, सूर्य सूर्य, और उ है, तो आ प्लस उ मिला के वो उसने ओ बना दिया, ओ छोटा ओ बना दिया, तो ये सूर्योदय हो गया। जैसे कवि और ईश्वर, तो ये कवि में छोटी ई है और ईश्वर में बड़ी ई है, तो वो मिलके क्या बन गया, वो बड़ी ई ही बन गया, मतलब वो ये मात्रा बन गई, बड़ी वाली मात्रा। और नॉर्मली बोलेंगे तो वो बड़ी ई ही बन गई। ऐसी मुनि और इंद्र में, तो ये इंग, इसमें अंग यूज़ हो रहा है और मुनि में छोटी ई यूज़ हो रही है, इनको जोड़ के ये क्या बना दिया, ये मुनिंद्र, तो बड़ी ई बना दिया, और ये ना इसमें यूज़ हो गया है ना, तो बड़ी ई भी बन गई और ये ना भी यूज़ हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा संधि है। तो एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर एकदम से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय क्या सब होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ईजी है। तो ये हमारा मुनिंद्र बन गया, ये कविश्वर बन गया, सूर्योदय, विद्यार्थी। तो स्वर संधि के भी खुद के 5 भेद होते हैं। हमारे स्वर संधि जो है उसके खुद के 5 भेद होते हैं, ओके। एक दीर्घ संधि, एक गुण संधि, एक वृद्धि संधि, एक यड़ संधि, एक अयादि संधि। तो इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला हमारा दीर्घ संधि क्या कहता है, जब दो सवर्ण, हस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब जो हमारे जो स्वर जिनका मेल हो रहा है, स्वरों का मेल, वो दोनों दीर्घ स्वर होने चाहिए। जैसे कि 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यदि स्वरों का मेल होता है तो वो दीर्घ बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे मेन क्या कहना चाह रहा है, आउटपुट जो है वो दीर्घ स्वर्ण बन जाते हैं, आउटपुट दीर्घ स्वर है हमारा, ओके। जैसे यहाँ पे क्या क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे ओ निकल के आ रहा है, यहाँ पे ये वी मतलब बड़ी ई निकल के आ रही है, यहाँ पे भी बड़ी ई निकल के आ रही है, यहाँ पे बड़ा ऊ आ निकल के आ रहा है। ये सारे के सारे हमारे क्या दीर्घ स्वर हैं। अगर मैं वापस जाऊँ स्वरों पे, थोड़ा सा टाइम लगे, मैं वापस जाता हूँ, जो बेसिक हमने पढ़ा था, है ना, ये हमारे थे। तो ये देखो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों में अधिक समय लगता है, जो बड़े वाले स्वर होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए छोटा भी और बड़ा ए भी, और छोटा ओ भी और बड़ा ओ भी, तो जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, मतलब आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री को छोड़ के, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो जब हम 2 स्वर को मिलाएं, मिलने वाले स्वर कुछ भी हो सकते हैं, वो खुद में दीर्घ भी हो सकते हैं और वो ये हस्व स्वर भी हो सकते हैं। हस्व मतलब छोटे वाले, और या इनको हर भी बोल लेंगे, और हस्व जो भी बोले, और दीर्घ बड़े वाले जिनमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ओके। तो ये चीज़ पढ़ी। तो जब हम या तो हस्व या दीर्घ, ये लिखा है ना, ये लिखा है हस्व या दीर्घ कुछ भी जोड़े, पर हमारा आउटपुट दीर्घ स्वर मिले तो वो दीर्घ संधि हुआ। तो अब याद रहेगा दीर्घ संधि, तो आउटपुट में जो हमारा वर्ड आ रहा है उसके अंदर हमारा जो मात्रा जुड़ के आ रही है वो हमारी बड़ी वाली मात्रा होनी चाहिए, दीर्घ संधि होनी चाहिए, ओके। तो दीर्घ स्वर होना चाहिए तभी वो दीर्घ संधि कहलाएगा। तो नियम 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे यदि आ, ई, ऊ और री के बाद वे ही हस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, मतलब इनमें से किसी के बाद भी या तो हस्व स्वर आ जाए या दीर्घ स्वर आ जाए, तो ये क्रमशः बड़ा आ बना देगा, ये बड़ी ई बना देगा, या बड़ा ऊ बना देगा, या ये री बना देगा। देखो ये कॉम्बिनेशन, एक तो इनका कॉम्बिनेशन है जो ये बड़ा आ बना रहा है, एक बड़ी छोटी बड़ी का कॉम्बिनेशन है, ये हमारा बड़ी ई बना रहा है,
फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ का कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा ऊ बना रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो दीर्घ संधि इस तरीके से पहचानेंगे। तो और देखते हैं, जैसे ये है आ प्लस आ बड़ा आ, तो अत्र और अभाव, अत्र में भी छोटा आ है और अभाव छोटा आ से शुरू होता है, तो ये अत्राभाव बन गया। जैसे कोण और अर्क, तो ये कोणार्क बन गया, मतलब बड़ा आ गया इसमें। जैसे शिव और आलय, तो इसमें तो खैर दीर्घ संधि दीर्घ स्वर था आ बड़ा आ, लेकिन इसमें शिव में छोटा आ था, तो वो दोनों मिलके बड़ा आ ही बन जाएगा, तो शिवालय। जैसे भोजन और आलय तो भोजनालय। तो ये पहली दीर्घ संधि हो गई। ये कुछ और इसके एग्जाम्पल हो गए दीर्घ संधि के। ओके, तो ये छोटा आ, ये देखो ये याद रखना है कॉम्बिनेशन जो हो रहा है, छोटा आ बड़ा आ, फिर बड़ा आ प्लस छोटा आ वो भी बड़ा आ, फिर बड़ा आ वो भी बड़ा आ। तो इसी तरीके से आउटपुट जो हमें मिलेगा वो केवल या तो बड़ा आ मिल रहा है, या बड़ी ई मिल रही है, या बड़ा ऊ मिल रहा है, या री मिल रहा है। री प्लस री री, ठीक है। जैसे पितृ और ऋण, तो पितृण हो जाएगा। फिर छोटा आ बड़ा ऊ, उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो बड़ा ऊ ही मिलेगा। और ई में भी यही चीज़ है, छोटी ई दोनों एक साथ, और या तो बड़ी ई दोनों एक साथ, और या तो छोटी ई बड़ी ई या बड़ी ई छोटी, तो ये बड़ी ई बन जाएगा। तो ये चीज़ है कि आउटपुट में जो हमें स्वर मिल रहा है, वॉवेल मिल रहा है, वो बड़ा वाला दीर्घ वॉवेल होना चाहिए। तो वो दीर्घ स्वर होगा तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब आते हैं नंबर 2 पे। गुण संधि क्या कहना चाहता है? आ के साथ ई का मेल। देखो यहाँ पे दीर्घ संधि का एक कंडीशन क्या समझ में आ रही है बेसिक सी, कि वहाँ पे एक जैसी ही मात्राओं को जोड़ा जा रहा है। हम आ के संग बड़े आ के संग छोटे आ को ही जोड़ रहे हैं, छोटी ई के संग बड़ी ई को, उनका ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं, या ऊ के संग ऊ को, या री के संग री को। अभी तक हमने स्वर का मेल नहीं किया है। तो जब हम अलग अलग स्वर का मेल करेंगे, तो ये देखो एग्जाम्पल में, जैसे बड़ा आ और छोटी ई को मिलाएंगे, या उसके संग बड़ी ई को भी मिला देंगे, छोटी बड़ी, तो वो ए बना देगा। एक तो ये हो गया। उसके बाद बड़ा आ और उसके संग ई को मिलाएंगे तो भी ए हो गया। मैं इसको हटा के फिर से बनाऊँ, है ना। ये 3 केस में बड़ा ये ए मिलेगा हमें, है ना, 3 केस में ए मिलेगा ये ई। तो आ के संग आ में कुछ भी हो सकता है, छोटा आ बड़ा आ, ई में भी कुछ भी कर दो तो वो ए बना देगा। उसके बाद इसी आ के संग अगर हम ऊ या बड़ा ऊ को कर रहे हैं, मिला रहे हैं, और इनका क्रम आगे पीछे कर दे रहे हैं, ठीक है, छोटे आ के संग ऊ और छोटे आ के संग बड़ा ऊ, ये फिर बड़े आ के संग ऊ और बड़े आ के संग बड़ा ऊ, तो वो औ बना देगा एक साथ ये। तो दूसरा सब केस ये हो गया। तीसरा केस है अगर हम री जोड़ रहे हैं, छोटे आ या बड़े आ के संग, वो अर बना देगा। तो ये देखो जैसे देव प्लस ऋषि, तो इसमें देव में आ है और री ऋषि में री है, तो देवर्षि अर का इसमें आ जाएगा। इसमें ये देवर्षि में क्या छुपा है, इसमें अर छुपा है। ऐसे महर्षि में क्या छुपा है, अर छुपा है। तो ये चीज़ हो गई। तो 3 कैटेगराइजेशन आ गए, एक ए वाला आया, एक ओ छोटा ओ वाला आया, और एक अर वाला आया। तो यहीं पे हमारा ये संधि भी खत्म हुआ। तो गुण संधि में ये हो रहा है, जब हम 2 डिफरेंट को जोड़ रहे हैं तो हमारा ये बन के आ रहा है। बट यहाँ पे क्या नोटिस करने वाली बात है, देखो अभी तक बड़ा ए नहीं आया, बड़ा ओ नहीं आया, तो ये चीज़ें अभी तक उसमें नहीं आई हमारी, या बड़ा ऊ आउटपुट में नहीं निकला है। ओके, तो ये चीज़ है। तो हमने कॉम्बिनेशन आ के संग ही किया है, मतलब छोटा आ या बड़ा आ तो मौजूद होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं होना ही चाहिए, इस लाइन को ऊपर से नीचे ब्लू करूँ तो देखो इसमें छोटा आ और बड़ा आ तो होना ही चाहिए, एक ना एक स्वर। जब आप 2 डिफरेंट स्वरों को मिला रहे हैं तो एक स्वर या तो छोटा आ हो या छोटा या बड़ा आ हो, तो ये चीज़ ज़रूरी है वहाँ पे होना। तो ये गुण संधि हुआ, ये दीर्घ संधि हुआ। दीर्घ संधि में एक जैसे ही हमारे स्वरों को मिलाया जा रहा है। एक जैसे मतलब कि आ एक ही ग्रुप है, ई बड़ी ई एक ही ग्रुप है, ऊ बड़ा ऊ एक ही ग्रुप है, ये चीज़। नंबर 3 पे आते हैं जो कि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को देखते हैं। तो ये वृद्धि संधि है। इसमें पहला जो चीज़ देखो, मैंने आखिरी में क्या बोला था कि अभी तक इसमें गुण संधि में हमारा ये नहीं आए हैं, बड़े वाली मात्राएं नहीं आई हैं। तो देखो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा गुण संधि है वो छोटा भाई है किसका, हमारा ये जो ये वाली संधि है वृद्धि संधि। तो जो वृद्धि संधि है उसका छोटा भाई है गुण संधि। इसमें बड़ी मात्राएं आ रही हैं, एक गुण में छोटी मात्राएं आ रही हैं, बाकी सेम ही है दोनों। तो देखो इसमें पहला वृद्धि संधि में पहला ग्रुप बना इसके साथ आ प्लस ए, तो बड़ा ए बन गया। आ प्लस बड़ा ए तो फिर वो तो सेम बन गया, और बड़ा आ प्लस ए तो वो बड़ा ए बन गया। इसमें ये बड़ी मात्रा यूज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाले केस में हमारा कहीं भी ए यूज नहीं हो रहा था, आ के संग ई को यूज कर रहे थे तो ये बन रहा था। अगर कहीं भी आ के संग हमने ए को यूज कर लिया, चाहे छोटा ए या बड़ा ए है, तो वो हमारा बड़ा ए ही बना देगा, ये बना देगा। तो ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। अगर हमने आ के संग छोटा ओ या बड़ा ओ किसी तरीके से जोड़ दिया,
तो ये हमारा बड़ा ओ ही बना देगा, इसके चारों के आउटपुट बड़ा ओ ही है, तो ये सेकंड ग्रुप हो गया। तो ये वृद्धि संधि हुई। अब इसमें क्या बच गया, देखो हमने क्या क्या बचा दिया, बड़ा ऊ बच गया हमारा बड़ा ए बन गया, ये वृद्धि में बना, बड़ा ओ बना वृद्धि में बना, बड़ा ऊ हमारा नहीं बना है, और बड़ा ऊ हमारा वैसे भी यहाँ बन गया था, बड़ा ऊ बड़ा ई और बड़ा आ वो हमारा बन गया था दीर्घ संधि में। तो इसमें से मैं बड़ा ऊ को हटा देता हूँ। तो आउटपुट को देखते हुए भी हमारी अलग अलग संधि के टाइप हैं, देखो दीर्घ संधि है, गुण संधि है और वृद्धि संधि है। तो ये तीन संधि इस हिसाब से आई। तो दीर्घ संधि में तो एक जैसे जोड़ रहे हैं और बनने वाले शब्द, जो बनने वाला स्वर जो है वो दीर्घ ही है। उसके बाद गुण संधि में अलग अलग को जोड़ रहे हैं, पर बनने वाला जो शब्द है वो अपने वाले ग्रुप का छोटा है, जैसे ए और बड़ा ए ग्रुप में ए छोटा है, छोटा ओ और बड़ा ओ में छोटा ओ ये छोटा है अपने ग्रुप में। तो इस हिसाब से वृद्धि संधि में और ज़्यादा वृद्धि हो गई और ज़्यादा बड़ा वाला, तो ए और ए मतलब ये जो ग्रुप है ये, इस ग्रुप में जो बड़ा वाला शब्द है ये यहाँ पे बन रहा है। फिर ओ और बड़ा ओ, तो इस ग्रुप में ये बन रहा है। तो ये हमारी दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि हुई। अब देखते हैं 4 टाइप की संधि जो कि है यड़ संधि। तो इसमें क्या करेंगे, पहला ग्रुप देखते हैं। तो ई प्लस अ हमने यहाँ पे जोड़ा तो ये या बन गया। तो अभी तक तो हमारे जो वर्ड बन रहे थे वो खुद में जो बन रहे थे स्वर ही निकल के आ रहे थे, आउटपुट जो निकल के आ रहा था वो खुद में स्वर था। अब यहाँ पे हमारे अलग वर्ड निकलेंगे, जैसे या, वा, ये सारे वर्ड। तो ई प्लस आ को जोड़ेंगे तो ये या बना देगा। तो ये पहला ग्रुप है, इसमें ई के साथ जोड़ रहे हैं, उसमें बेसिक जो है वो छोटा ई है। ओके, और आउटपुट में हमें या टाइप में मिल रहा है। तो बड़ा आ के संग तो बड़ा या, छोटे आ के संग तो छोटा या, ऊ के संग तो यू, और बड़ा ओ के संग तो यू। तो ये हमारा ई वाला है और आउटपुट में हमें या मिल रहा है इसमें। ये पहला ग्रुप हो गया यड़ संधि का। तो ई ऊ ये मैं पढ़ रहा हूँ, प्लस ऊ या री का मेल आदि यदि असमान स्वर से होता है, असमान डिफरेंट, तो वो होता है। तो ई को या और ऊ को वा और री को रा। ये देखो ये 3 केस में यहाँ लगा देता हूँ, ऊ को वा और हमारा ये जो ई को या बना देते हैं, इसे यड़ संधि कहते हैं। तो ये हमारे बने। दूसरा ग्रुप है ऊ वाला। तो ऊ वाला ग्रुप के सारे जो आउटपुट वर्ड निकल के आएंगे वो वा वाले निकल के आएंगे, ठीक है, वे, वी, वो, वा। तो इसमें दिख रहा है, जैसे किसी एक को उठा लो, जैसे ये व है, वा में बड़ा ओ की मात्रा, तो ऊ के संग औ को जोड़ रहे हैं, बड़े औ को, तब ये व बन रहा है। तो इसको देख के बता सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या बात आ रही है, अगर आउटपुट या आ रहा है तो उसमें पहली वाली चीज़ छोटी ई होनी चाहिए, तो वो आउटपुट या देगा, या के फॉर्म में देगा। अगर आउटपुट हमारा वा आ रहा है तो पहली वाली चीज़ छोटा ऊ होना चाहिए, उसके साथ हम कुछ जोड़ रहे हैं तो वो हमें वा देगा। इसी तरीके से री के साथ में अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो वो हमें रा के फॉर्म में चीज़ दे देगा। ओके, रा, और वो जोड़ हम कुछ भी सकते हैं। तो ये चीज़ ये यहाँ है किसका, यड़ संधि का, ये हमारा समरी है। और तीसरा ग्रुप क्या है, री प्लस आ, तो उसने बड़ा रा बना दिया। तो इसमें केवल यही है, री प्लस आ बनाए तो बड़ा रा बना दिया, या सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि री प्लस छोटा आ तो रा बना देगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में पितृ प्लस आदेश तो पित्रादेश हो गया, ये री वाले में, थर्ड वाले में। तो ये हमारी यड़ संधि बनी। तो ये यड़ संधि मैं अगर लिखूँ इसको यहाँ पे, तो ये हमारी यड़ संधि के एग्जाम्पल हो गया, समरी। तो अब ये हमारी 4 तरीके की संधि कवर हुई। अब टोटल कितनी थी हमारी, 5 तरीके की स्वर संधि थी, मतलब स्वर संधि अपने आप में 5 तरीके की थी। और हमारी वैसे संधि कितनी थी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 तरीके की। तो पहला वाला जो टाइप है उसमें खुद में 5 है। तो 4 हमने देखे, अब 5वां देखते हैं, अयादि स्वर संधि। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः अय, आए, अव और आव बन जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अभी तक हम जो फर्स्ट वाला जो वर्ड है जिसको जोड़ रहे थे, तो वो हमारा छोटा ऊ, ई, आ, बड़ा ये सब था, उसमें ए और ओ नहीं था। तो देखो यहाँ पे ए आया और ओ और आओ आया। अब इनको किसी और के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है ए वाला, इसमें अगर आप इसके संग आ को जोड़ेंगे तो ये या बना देगा। ओके,
तो इसको ये डिफरेंस कैसे, वहाँ पे हम ई को जोड़ रहे हैं, छोटी ई के साथ में कुछ जोड़ रहे हैं तो वो या बना रहा था, वो यड़ संधि था। यहाँ छोटा ए के साथ में जोड़ रहे हैं तो वो या बना रहा है, दोनों में या बन रहा है, देखो इसमें और इसमें या बन रहा है। सेकंड देखते हैं, जैसे छोटा ओ या बड़ा ओ के संग हम कुछ भी जोड़े तो वो वा बना देगा, तो यही चीज़ छोटा ऊ वाले के संग भी था। तो ये देखो मिलता जुलता आ गया चीज़, यहाँ भी वाह बन रहा है छोटा ऊ वाले में, और यहाँ पे ओ वाले में बन रहा है। इसके संग छोटा आ जोड़ा या छोटा ऊ जोड़ा तो मैंने वाह बना दिया। तो अगर इस पर डिपेंड, मतलब देखो आउटपुट तो वाह के फॉर्म में यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, आउटपुट या के फॉर्म में यहाँ भी, यड़ संधि में भी, अयादी में भी। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस इसके फॉर्म में कि अयादी संधि में जो पहला वाला वर्ड है वो या तो ए है या ए है बड़ा ए, या छोटा ऊ ओ है या बड़ा ओ है। तो ये पहला फर्स्ट वर्ड ये है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड यड़ संधि में ई होगा या ऊ होगा या री होगा। तो ये है, ये डिफरेंस है यड़ और अयादी संधि में, ठीक है। तो इनको साथ में पढ़ना भी जरूरी था, यड़ और अयादी को एक साथ। तो ये जैसे देख लेते हैं ये एग्जाम्पल कि भौ प्लस अन, मतलब छोटा ओ प्लस आ, तो ये अयादी संधि होगी तो वो वाह बना देगा भवन। तो ये जो फॉर्मूले बोले जाएंगे, मैथमेटिकली फॉर्मूले हैं और क्या है, तो ये याद होंगे तो फिर आप किसी भी तरीके से वर्ड बना सकते हैं जो वर्डों को जोड़ा जा रहा है उनको देखते हुए। ओके, जैसे ये ने प्लस अन है तो ने में ए है, और ए अगर पहले आ रहा है तो वो अयादी संधि है, उसमें आ जोड़ रहे हैं तो वो या बना देगा, तो ये नयन हो गया। फिर ये तो पूरा ये जो पहला वाला टाइप था उसमें ये हमारा खत्म हुआ, ठीक है, जिसके 5 सब ग्रुप थे। पहला जो ग्रुप था स्वर संधि का। अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में समझते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट इसको बोलेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ ये समझते हैं कि अगर आप जैसे ये एग्जाम्पल है अहम लिख रहे हैं, तो इसका जो माँ है, अगर आप माँ लिखेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माँ प्लस आ, इसमें आ स्वर है, बट अगर केवल ये माँ होता है और ये ऐसे नीचे ये डंडा बनाते हैं तो ये अपने आप में केवल एक ही मतलब वर्ड है, मतलब या तो ये व्यंजन है या स्वर है, तो ये व्यंजन है केवल सिंगल, इसमें आ नहीं निकलेगा। तो अगर आप जैसे माँ लिखा है तो यहाँ पे आपका स्वर तो खत्म हो गया, और जैसे ये का है तो इसमें का तो कॉन्सोनेंट है ही, इसमें बोल सकते हैं कि ठीक है बड़ा आ है, पर यहाँ पे माँ और का को जोड़ के हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस माँ में कोई भी स्वर नहीं है। देखो यहाँ से अभी तक हम जो भी कनेक्शन कर रहे थे ये प्लस साइन के या तो पहले या स्वर था या तो बाद में स्वर था, ये दोनों ही स्वर थे, दोनों स्वर थे, मतलब ऐसा नहीं था कि एक भी स्वर ना हो। अब क्योंकि ये नाम ही है व्यंजन संधि तो यहाँ पे व्यंजन आ जाएगा। और मेन चीज़ मेरा बताने का मतलब था कि ये जो माँ है ये वाला, ये केवल और केवल व्यंजन है, इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। तो ये समझी बात। बाकी तो फिर कुछ है नहीं, ये है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन जो होना जरूरी है, दूसरे शब्दों में एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर, एक व्यंजन दूसरे या तो व्यंजन या तो स्वर सॉरी तो जुड़ रहा है अगर, तो वो हमारा व्यंजन संधि बना रहा है। तो नियम के हिसाब से देखते हैं, यदि माँ, ये जो वर्ड है माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ड आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। मतलब ये अंग जो लग रहा है, जैसे अहम प्लस कार, अहंकार, म गायब होकर अंग बन गया। जैसे पम प्लस चम, तो ये पंग पंचम बन गया, तो इसमें ये अंग लग गया। ऐसी माँ प्लस सम प्लस गम, ये माँ की जगह संगम बन गया। तो ये जो बोला जा रहा है कि ये जो माँ है अगर ये किसी बाद में जुड़ रहा है, ठीक है, या तो व्यंजन के साथ या स्वर के साथ, तो ये अंग बना दे रहा है, ये माँ वाला हो गया। तो ये हमारा व्यंजन संधि हुई एक तरीके से। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, यदि ता और दा के बाद ला रहे तो ता दा ला में बदल जाता है, ठीक है। अगर ता दा के बाद ला है तो वो फिर से एक छोटे ला में बदल गया, मतलब ये ला और इसमें ये डंडा। ओके, मतलब इसको हम आधा लाभ भी बोल सकते हैं, जैसे कि उत प्लस लास, तो ये उत का ता जो है ये ला में बदल जाएगा, तो ये उल्लास हो जाएगा, ये छोटे ला में। जैसे और ये ता दा की बात करिए और ना भी इसमें है, बदल जाते हैं। और ना के बाद अगर ला है तो वो ना का अनुनासिक के बाद ला हो जाता है लेकिन यहाँ पे अनुनासिक के बाद ला हो जाता है। इसका क्या मतलब है, अगर ना है, ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के बाद ला हो जाता है, मतलब यह अंग और आ जाता है। तो महान प्लस लाभ, तो महान लाभ, तो यह अंग भी आ गया और छोटा ला भी बन गया। तो ता
और दा और ना, इसमें ये छोटा ला बन जाता है, और हमारा माँ जो है उसमें वो अंग बन जाता है। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हैं व्यंजन संधि के। अब संधि के भेद चल रहे हैं तो उसमें तीसरा पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि में इतना कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, उसमें छोटा सा 2-3 ही हमारे केस है, एक माँ वाला केस है और एक ता दा ना वाला केस है। फिर बात करेंगे विसर्ग संधि की। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग एक तरीके का ये साइन होता है, ये वाला जो साइन है इसको विसर्ग कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विसर्ग इसके साथ जब स्वर, किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है इसके इस सिंबल के साथ, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि देखो इसको पहचानना तो और ज़्यादा आसान है। तो हमारा एक तो स्वर संधि हुई, उसके 5 केस हुए। स्वर में क्या है कि दोनों जो जुड़ रहे हैं वो हमारे स्वर ही रहेंगे। फिर आया व्यंजन संधि, उसमें एटलीस्ट एक व्यंजन होना चाहिए। फिर आया हमारा विसर्ग संधि, उसमें विसर्ग का साइन होना चाहिए एटलीस्ट एक, उसके साथ या तो कोई स्वर या तो कोई व्यंजन। तो यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या रा ला वा ये कुछ आ जाए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, और यह ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा अ बन जाता है। इसको देखते हैं। तो विसर्ग संधि को थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। तो पहला जो ग्रुप है उसमें ये कह रहा है कि यदि अ मतलब विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद में हमारा या रा ला व हा, इसमें से कुछ भी आ जाए तो वो आ और विसर्ग मिलके ऊ बना देता है। ओके मतलब विसर्ग यहाँ पे सिंपल सा मैं अगर बोलूँ तो ये विसर्ग ऊ बन गया, और इसके बाद में आ है। आ क्यों है? क्योंकि इसके बाद में या रा ला व हा है, और इन सब के अंदर आ तो होता ही है, तो ये ऊ और आ बन के फिर क्या बना देगा? औ, छोटा औ। तो शॉर्ट में बोले तो विसर्ग हमारा छोटा अ बन जा रहा है, बस ये चीज़ है शॉर्ट में बोले तो ये हमें करना है। बट ये कब बनेगा? जब हमारा यहाँ पे रा भा वा ये होंगे, धा जा इस तरह की चीज़ होगी, ठीक है, या रा ला वा हा और हमारा जा दा ये सब। तो ये देखो मन प्लस रथ, तो ये सीधे से मनोरथ बन गया, फिर मनोभाव बन गया, फिर मनोविकार बन गया, पयोधर बन गया, ये पयो बन गया, पयोध, ये सरोज, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ, इधर पढ़ रहा हूँ मैं, आए और विसर्ग के बाद का वाला वर्ग हो, का खा पा भा हो, ये सब हो, और उसके पहले ई या ऊ हो, मतलब विसर्ग जिस पे लगा है उसमें मात्रा ई या ऊ हो। यहाँ तो आ मात्रा थी, देखो यहाँ क्या था, पय मन मनय मन प, इसमें सब में आ था। यहाँ पे वो कह रहा है या तो ई हो या ऊ हो, जैसे नी निह निह और दुहु, तो विसर्ग लगाया तो ये हमारा शा बन जाता है, सिंपल सा। यहाँ पे विसर्ग हमारा जो होता है वो सिंपल सा अगर वो शा में क्रिएट हो जाता है, ये षटकोण वाला शा, आधा ये। तो जैसे निह प्लस कपट निष्कपट, ये निष्पाप, ऐसे ही निष्फल, और ऐसे ही दुष्कर, ये हो गया। फिर तीसरा कैटेगरी कह रहा है कि अगर प्रातः और काल, अगर आपने विसर्ग से पूर्व आ या बड़ा आ लगाया है और उसके बाद में का खा पा फा ये जो ऊपर था ये लग गया है, तो जो ऊपर वाले ग्रुप था सेकंड वाला, उसमें बाद में अगर का खा पा फा है उसमें श तभी आएगा जब हमारा पहले छोटी ई या ऊ है छोटा। अगर उसमें छोटा आ या बड़ा आ है तो कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको जोड़ देना है। तो प्रातः काल, अंतकरण है, और ये अंतपुर, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली है इंपॉर्टेंट, आप तीनों एग्जाम्पल को देख लो, ये 3 एग्जाम्पल हो गए, ये 2 और ये 3। इसमें जो बाढ़ वाला वर्ड है वो एज इट इज़ रह रहा है, तो विसर्ग कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं करता। जैसे देखो इसमें रथ भाव विकार और धर, तो देखो रथ भाव विकार और धर एज इट इज़ है। ऐसे ये ज, तो इसमें ज, द तो दा। ऐसे यहाँ पे कपट पाप फल और कर, देखो निष्कपट पाप फल और कर, ये एज इट इज़ है। और इसमें देखो प्रातः काल करण, तो सेम। तो विसर्ग संधि में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वहाँ पे सेम रहता है सेकंड वाला वर्ड, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, चेंज होता है पहले वाले वर्ड में। तो देखो उसमें 3 चीज़ें हैं कि विसर्ग की जगह पहले तो ओ आ जाता है, लेकिन जो सेकंड वर्ड है वो क्या होना चाहिए? र या रा ला व ह होना चाहिए, या तो शा षटकोण आ जाता है। अगर का खा पा फा ह है हो है और उसके पहले जो है उसमें ऊ या ई की मात्रा लगी है, जिसपे विसर्ग लगाया उसमें ऊ या ई की मात्रा है ये। और अगर कुछ भी नहीं है, तो अगर का वाला ग्रुप है, का खा पा फा, और शुरू में विसर्ग है, तो फिर आप उनको बस ऐसे कनेक्ट करके जोड़ के रख दो, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे हो गए पूरे।
विसर्ग संधि, उसके बाद ऊपर व्यंजन संधि। ये इजी इजी, इसमें ज़्यादा कैटेगराइजेशन नहीं है। स्वर संधि में 5 टाइप है हमारे। कौन से? हमारा दीर्घ, गुड़, उसके बाद वृद्धि, यड़ और हमारा अयादि। और ये जो इनका ऑर्डर है, आप ये समझें, ये जो इनका ऑर्डर है संधियों का, दीर्घ, फिर गुड़, फिर वृद्धि, फिर यड़, फिर अयादि, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। दीर्घ सबसे आसान है, फिर गुड़ है, फिर वृद्धि है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे नमस्कार में कौन सी संधि है, ये हमको बताना है। तो देखो नमः, इसको देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे नमः तो होगा ही होगा, तभी ये हमारा ऐसा बना है, इस वजह से ये विसर्ग संधि हो गई इसमें। ठीक है, इसमें विसर्ग साइन होगा ही, नमः में विसर्ग साइन होगा, ये नमः है ना। फिर आता है विद्यालय में किस संधि की योजना है, ये हमको बताना है। तो ये आसान इनने पूछ दिया, इसमें स्वर संधि का टाइप नहीं दिया, केवल बेसिक 3 दिए हैं, उसमें से कुछ भी बताना है। तो ये स्वर संधि से ही बनेगा। देखो विद्या और आलय, ये क्या होता है, विद्या और आलय दोनों में बड़ा आ और बड़ा आ है, तो यहाँ पे व्यंजन कुछ नहीं है, तो इस वजह से स्वर संधि। और संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग क्या है, ये जो ये 2 डॉट होते हैं, ये विसर्ग होता है। जैसे नमः, तो ये जो है, ये चीज़ हमारा विसर्ग है। और आगे बढ़ते हैं, मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है, तो मनोरंजन, देखो ये जो ओ बन जा रहा है, ये हमने कहाँ देखा था, ये ओ बनने वाली चीज़ लास्ट में देखा था विसर्ग संधि के अंदर। तो ये कैसे बना है, ये बना है मनः और रंजन। तो हमने क्या देखा था, विसर्ग में बात वाला शब्द चेंज नहीं होता, और ये जो ये जो विसर्ग लगा है, इसके पहले क्या है, आ। ये ना में क्या है, ये ना और प्लस आ को जोड़ेंगे तो ये ना बनेगा, तो ये है। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये ना बना, मतलब इस ना में ये आ छुपा हुआ था, और ये आ है और बाद में रा है, तो वो ओ बन जाएगा, ये हमने देखा था। तो देखो तभी ये मनो बन गया, मनोरंजन, तो ये विसर्ग संधि है। फिर आता है इसका नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से यड़ संधि कौन सी है, ये हमको बतानी है। तो यड़ संधि हमारा प्रत्यंग में जुड़ी हुई है। ओके, अब यहाँ पे चीज़ क्या फंस रही है कि जो बेसिक संधि हैं, व्यंजन, विसर्ग और स्वर्ग, उनको पहचानना तो आसान है, पर स्वर के अंदर जो संधियां हैं उनको पहचानने के लिए एक बार हमको और रिवीजन करना पड़ेगा ऊपर चल के। तो उनको देख लेते हैं एक बार और। यहां से हमारा शुरू है दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़ और अयादि। तो एक बार सिर्फ इनको फिर से रिवाइज करते हैं। तो पहला हमारा दीर्घ संधि है, फिर गुड़ है, फिर वृद्धि, फिर यड़ प्लस अयादि। तो दीर्घ संधि का नाम सुन के आता है वहां पे केवल और केवल हमारा एक ही सेम टाइप के जो हमारे स्वर हैं उनको ऐड करके हमने बनाया। जैसे छोटा आ, मतलब आ और आ, इसमें ग्रुप जो है वो आ, ई और ऊ के ग्रुप है। यहाँ पे है, जैसे ये देखो, ये आ वाला ग्रुप है, ये ई वाला ग्रुप है, ये ऊ वाला ग्रुप है। तो ये हमारा दीर्घ संधि है, जो सबसे बेसिक संधि होती है। ओके, जहाँ पे सेम तरीके के स्वर को मैच, मतलब मिला के ही हम स्वर बनाते हैं, और बनता भी उसी तरीके का है, लेकिन बड़ा वाला। जैसे छोटा आ बड़ा आ मिलाया तो बड़ा आ बना, और बड़ा आ मिलाया तो भी बड़ा ही आ बनेगा, इस तरीके से। तो ये सबसे बेसिक हो गया। तो दीर्घ संधि बिल्कुल अलग हो गई। उसके बाद जो सेकंड टाइप की संधि है वो हमारा गुड़ संधि है, जहाँ पे अब हम क्या मिला रहे हैं छोटा और बड़ा, मतलब अब डिफरेंट टाइप के स्वर को मिला रहे हैं। पर हम जो मिलाएंगे उसमें पहला जो स्वर होना चाहिए वो आ वाला ही जरूर होना चाहिए। तो पहला वाला छोटा आ या बड़ा आ पे फिक्स हो गया है। अब उसके संग या तो ई को यूज़ कर सकते हैं तो वो ए बना देगा, या ऊ को यूज़ कर सकते हैं, या बड़ा ऊ को तो वो औ बना देगा, या फिर री को तो वो अर बना देगा। तो ये हमारा गुड़ संधि हुई। तो गुड़ संधि में पहला वाला जो स्वर है वो हमारा आ या बड़ा आ ही होना चाहिए। तो इस पर भी कुछ ना कुछ कंडीशन लग गई। तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यड़ संधि। तो वृद्धि संधि में हमने क्या किया है कि पहले अ यहाँ पे भी है। अब जो हमारे बच गए थे, क्या क्या बच गया था, देखो गुड़ संधि में हमने ई को डाला है, ये देखो ई को वो किया है, या ऊ और बड़े ऊ की संख्या या री की संख्या, इसमें हमारा बच क्या गया, इसमें हमारा ए बच गया, इसमें हमारा ओ बच गया, छोटा ओ। अब छोटा ओ बड़ा ओ, अब इनको यूज करेंगे। तो हम एक तरीके से बोले तो वृद्धि और गुड़ संधि एक दूसरे को मिला के कंप्लीट ग्रुप बनाते हैं, ये चीज़ है।
तो ये जो वृद्धि और गुण संधि है ये मिला के एक कंप्लीट ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि गुण संधि में आपने अ और आ पहले रखा, उसके संग आपने क्या क्या जोड़ा, आपने ए को नहीं जोड़ा, आपने ऊ को जोड़ा, ठीक है, ई और बड़ी ई को जोड़ा और री को जोड़ा, तो ये गुण संधि है। एट द सेम टाइम वृद्धि में भी आपने यही किया, अ और बड़ा आ को रखा। अब इसके संग आपने क्या जोड़ा, आपने ए और बड़े ए को जोड़ा, या ओ और बड़े ओ को जोड़ा, तो ये आपके बने। अब देखो इसमें ग्रुप क्या है, इसमें ग्रुपिंग करना भी ज़रूरी है। एक ग्रुप हमारा ये होता है, एक ग्रुप ऊ होता है, एक ई होता है, एक री अलग होता है, फिर से एक ए होता है, एक ओ होता है। तो ये इसका इन तीन के साथ ये आपका गुण संधि है और इसका इन दो के साथ ये आपका वृद्धि संधि है। तो देखो गुण और वृद्धि इस तरीके से मिल रही है, गुण और वृद्धि संधि हमारा इस तरीके से मिल रही है। और बनता क्या है, जो इसमें बनता है आउटपुट वही हम आगे यूज कर रहे हैं। जो गुण संधि में ए और ओ छोटा ओ बन रहा है उसी को हम यूज कर रहे हैं। देखो इसमें अंतर भी ये है कि गुण संधि का आउटपुट जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, ए और ओ, वो भी छोटा वाला। और वृद्धि संधि का जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा, ये लिखा हुआ है, इसको मैं फिर से इस्तेमाल कर लेता हूँ। वृद्धि संधि का जो आउटपुट निकलेगा वो बड़ा ए और बड़ा ओ निकलेगा। तो गुण और वृद्धि इतना ज़्यादा मैच करती हुई हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें, पहला जो ग्रुप है जो फर्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो छोटा या बड़ा आ ही होना चाहिए, पहला वाला स्वर, और इसके अंदर भी। तो देखो यहाँ समराइज़ किया बड़े अच्छे से गुण और वृद्धि संधि को। और बाकी सबसे पहले दीर्घ संधि, उसमें तो सेम ही ऐड होगा आ प्लस आ या फिर ऊ प्लस ऊ, मतलब ऊ या छोटा ऊ, मतलब सेम ग्रुप वाला ही ऐड होगा। ये हमारा किस में था, दीर्घ संधि में। अब हमने क्या किया, चौथी संधि पे है जो कि यड़ संधि। और यड़ संधि में जो हमारा यहाँ से तीन तो ये हो गए, यड़ संधि और अयादि बचा। यड़ अयादि में भी थोड़ा सिमिलरिटी है। तो हमारे कुछ इस तरीके से ग्रुप हो गया, एक पहला हमारा दीर्घ, फिर हमारा दूसरा और तीसरा एक साथ, फिर हमारा चौथा और पांचवा एक साथ, ठीक है। तो दीर्घ, फिर गुण और हमारा वृद्धि, फिर यड़ और अयादि। तो गुण और यड़ मैं एक बार और अगर नंबरिंग करके लिखना चाहूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, तो पहला हमारा दीर्घ जो सबसे इजी वाला हो गया, फिर हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, तो ये गुण, और ऐसे ही यहाँ पे यड़, ऐसे ही यहाँ पे ये हमारा वृद्धि, ये धाय, और ऐसे यहाँ पे अयादि, नाम भी मिल रहे हैं। तो यहाँ तक हमें आउटपुट, इन सब में हमें आउटपुट स्वर ही मिल रहा था। अब यहाँ से हमें आउटपुट में वो मिलना शुरू होगा, कॉन्सोनेंट मिलना शुरू होगा अलग से, ठीक है, व्यंजन मिलना शुरू होगा। तो देखो यड़ संधि में क्या है, ई प्लस आ, तो उसने या बना दिया। तो इसी ई, पहले ई होना चाहिए और बाद में आ ऊ कुछ भी हो तो वो या बनाएगा। अगर पहले ई है उसके संग आ ये कुछ भी जोड़ना है तो वो या बना देगा यड़ संधि में। ऐसे सेकंड केस में क्या है, ऊ को रख रहे हैं, ये छोटा ऊ, और उसके संग कुछ भी हमने यूज़ किया, छोटा आ, बड़ा आ, ये सब, तो वो वा बना देगा। मतलब देखो पहले कहीं भी इसमें या नहीं, यदि और अपि, इसमें कहीं भी क्या नहीं है, इसमें कहीं भी या नहीं है, तो ये इसने यद्यपि बना दिया। ये धा होता है, इसमें भी या का मौजूद होता है, जैसे अति और आवश्यक, तो अत्यावश्यक, इसमें ये जो या आया है, ये वाला या, ये इसकी वजह से आया, ई और आ के जोड़ने से। ओके, आप कहेंगे कि इसके पहले ई और आ जुड़ रहे हैं, पर इसके पहले ई और आ जुड़ ही नहीं रहे थे। यही तो अंतर है कि ये जो गुण और वृद्धि संधि है, इसमें मेन चीज़ क्या है, गुण और वृद्धि संधि में जो पहला वाला पार्ट है वो केवल आ या बड़ा आ ही हो सकता है। अभी तक हम उसी को लेके चल रहे हैं। ओके, पहला वाला जो स्वर है वो केवल आ या बड़ा आ ही हो सकता है। दीर्घ संधि में सेम हो सकते हैं, इसमें ई भी हो सकता है पर उसके बाद में भी ई को ही जोड़ेंगे। अब यड़ में हमने पहली बार किया कि हमने डिफरेंट को जोड़ा, और जो पहला वाला है वो हमारा छोटा आ या बड़ा आ नहीं होने के बावजूद कुछ और है। अब वो क्या है वो भी देख लेते हैं। इसके दो केस बने, इसमें पहला वाला शब्द या तो छोटा ई है या छोटा ऊ है। इसी तरीके से अयादि के अंदर पहला वाला शब्द या तो बड़ा ई या बड़ा ऊ, और भी देख लेते हैं। देखो यहाँ मैंने ये लिखा, मैंने जब यड़ को लिखा है तो ई और ऊ और री को यूज़ कर रहे हैं हमें, तो वो हमारा कुछ बना रहा है। और संधि, और ये जो अयादि संधि है इसमें हम बड़ा ए, बड़ा ओ और बड़ा ओ को यूज़ कर रहे हैं पहले वाले शब्द के तौर पे जो हमारे बच गए थे, तो इनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा या बना दे रहा है, ये हमारा वा बना दे रहा है। तो सेम यहाँ भी या और वा बन रहा है, यहाँ भी या और वा बन रहा है।
बस डिफरेंस क्या है, ई और ऊ यहाँ यूज़ किया, यहाँ पे हमने ए यूज़ किया है, अ यूज़ किया है, जो बच गए थे उनको यूज़ किया है हमने अयादी के अंदर। ओके, एक मिनट, ओके, बिल्कुल एक मिनट। ये देखो यहाँ पे ये जो ए और अ यूज़ किया, देखो ए और अ पहले यूज़ किया है, तो हमने ये या और वाह बना दिया उसी का मिलता जुलता। तो इस तरीके से समरी है। तो एक बार और मैं समराइज कर देता हूँ। ओके, समराइज क्या कहता है, तो दीर्घ जो होता है, दीर्घ में आपको एक जैसा ही स्वर को मिलाना है, कंबाइन करना है, तभी आपका आउटपुट निकलेगा, और आउटपुट आपका स्वर ही निकल रहा है। फिर गुण और वृद्धि में भी आउटपुट आपका स्वर ही निकल रहा है। पहली बार यड़ और अयादी में ऐसा होता है कि आउटपुट में आपका या तो या निकलेगा, या तो वाह निकलेगा, या ये जो ये है रा, ये निकलेगा। तो फिर गुण और वृद्धि देखते हैं। तो गुण संधि में पहला, गुण और वृद्धि में दोनों एक चीज़ और कॉमन है कि जो पहला वाला स्वर है वो या आपका छोटा आ होगा या आपका बड़ा आ होगा, ये चीज़ है। और उसके बाद आपका आउटपुट में क्या बनेगा, या तो या इसमें ए बनेगा, ओ बनेगा, छोटा ओ बनेगा, और हमारा जो गुण में और वृद्धि में क्या बनेगा, आउटपुट में हमारा बड़ा ए बनेगा या बड़ा ओ, ये सब बनेगा। देखो ये वृद्धि है, बड़ा ए या बड़ा ओ बनेगा, इसमें छोटा ए या छोटा ओ बनेगा, ये चीज़ें हैं। फिर यड़ और अयादी में क्या, आउटपुट में आपका या तो या बनेगा या वाह बनेगा। बट आप पहले क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो छोटा ई इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा ओ तो यड़, और बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा ए और बड़ा ओ या छोटा भी, तो वो हमारा अयादी। अब ये चीज़ हुई। एक बार मैं यहाँ पे इसको, ये सब हटाने के बाद इसको समराइज करता हूँ। ओके, एक बार इसको हटाने के बाद, तो पहला हमारा दीर्घ है, तो दीर्घ में सेम आपका स्वर यूज करना है। और देखो आउटपुट में यहाँ लिखता हूँ, आउटपुट आपका स्वर बनेगा, और यहाँ पे आपका व्यंजन भी बन जाएगा आउटपुट, और व्यंजन में भी या तो या बनेगा या तो वाह बनेगा। अब वो किसी तरीके का हो सकता है ना, जैसे यू, तो वो एक अलग बात है, या के फॉर्म में बनेगा। ओके, तो अब इसमें पहले वाले जो कैटेगराइजेशन थी, इसमें और क्या है, आपका दीर्घ के साथ गुण भी है और आपका वृद्धि भी है, वृद्धि ऐसे। तो अब गुण और वृद्धि में क्या चीज़ें हैं, जो आपका पहला वाला शब्द है वो या तो आ होगा, और यहाँ भी आ और आ होगा, पहला वाला शब्द। इसके संग हम जब जोड़ रहे हैं तो गुण में हम क्या जोड़ रहे हैं, छोटा ए और छोटा औ जोड़ रहे हैं। फिर हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं, वृद्धि में हम बड़ा ए या बड़ा औ जोड़ रहे हैं, और इसमें रा री भी जोड़ रहे हैं, ये चीज़ें। तो इसमें आउटपुट स्वर बन रहा है, सेम दीर्घ में दोनों सेम है। जब हम जोड़ेंगे तो आ या आ को जोड़ेंगे एक तरीके का ग्रुप, या ए या बड़ा ए को जोड़ेंगे, इसी तरीके से ई और ई को जोड़ेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है वहाँ पे करना। उसके बाद गुण और वृद्धि में हमने क्या देखा कि आउटपुट हमारा स्वर ही बन रहा है। ओके, तो इनिशियल लेकिन हमारा आ और आ ही होना चाहिए। तो ये जो मैंने ये ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट इसी की वजह से लगाया है, ये चीज़ इतनी कॉमन है। अब इसमें छोटा है छोटा ओ जोड़ रहे हैं, या बड़ा है या बड़ा ओ जोड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो गुण और वृद्धि बनेगा। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर इनके संग छोटा ए और छोटा ओ जोड़ रहे हैं तो गुण, बड़ा ए और बड़ा ओ जोड़ रहे हैं तो हमारा वृद्धि। और आउटपुट देखो वृद्धि में हमारा बड़ा ए और बड़ा ओ निकल के आ रहा है। और यहाँ ये चीज़, चलो आउटपुट यहाँ लिखा है ना, ये स्वर हटा के मैं आउटपुट लिखता हूँ। जैसे हमने यहाँ जोड़ा तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा छोटा ए और छोटा ओ भी यही हमारा आउटपुट में मिल रहा है, सीधी सी बात। ये देखो, और इसमें ये गलती हो गई, ये हमारा यहाँ पे आउटपुट है। और सेम तरीके से यहाँ पे आउटपुट हमें बड़ा ए और बड़ा ओ मिलेगा। और पहली चीज़ ये है, अब इसके साथ हम जोड़ेंगे क्या, इसके संग हम ऊ जोड़ सकते हैं, ई जोड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें जोड़ सकते हैं और री जोड़ सकते हैं, री। अब ऊ ई का अपना पूरा जो दोनों का ग्रुप है वो, और यहाँ पे लेकिन हम ए और ओ वाला ग्रुप जोड़ेंगे। ये तो इसको फिर से मैं रिवाइज एक बार कर देता हूँ कि दीर्घ हमारा सेम स्वर ऐड होगा, या तो आ वाला ग्रुप होगा, या ई वाला ग्रुप होगा, या ऊ वाला ग्रुप होगा। ये चीज़ आउटपुट हमें जो मिलेगा वो स्वर ही मिलता है इन तीनों में।
फिर गुण संधि में क्या होता है, आ, और वृद्धि में भी जो पहला वाला स्वर है वो हमारा आ ग्रुप से ही होना चाहिए, या तो छोटा या बड़ा आ, या छोटा या बड़ा आ। अब आउटपुट में हमें इसमें क्या मिलेगा, गुण में छोटा ए और बड़ा छोटा ओ, और वृद्धि में आउटपुट में क्या मिलेगा, बड़ा ए और बड़ा ओ। ये तो आउटपुट की बात हो गई। अब इनपुट जो दे रहे हैं उसमें सेकंड वाला क्या है, तो उसमें जो हमारे सिंपल ग्रुप होता है ऊ, ई और री, इनका जो ग्रुप है, मतलब बड़ा ऊ भी जोड़ सकते हैं, तो वो हमें जोड़ने का वो है फ्रीडम। इसमें हम ए और ओ वाले ग्रुप जो बच गए वो जोड़ेंगे। तो गुण और वृद्धि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अब आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा। अब देखते हैं हम, इसके बाद हमारा गुण से मिलता जुलता यड़ संधि और अयादि संधि है, अयादि। अब इन दोनों में क्या है कि आउटपुट आपको व्यंजन मिलना शुरू हो जाएगा, और आउटपुट दो तरीके का हो सकता है, या तो या होगा, वाह होगा, या फिर अर टाइप का भी मिल जाता है, वो कम मिलता है। तो या तो या मिलेगा या तो वाह मिलेगा। अब यहाँ पे यड़ और आदि में क्या कंडीशन है उसको समराइज कर देते हैं। यड़ संधि में क्या है कि पहला जो आपका वो छोटा ई और बड़ा छोटा ऊ ही होना चाहिए, और अयादि संधि में आप जो बच गए थे ए और ओ वाला ग्रुप को जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये जो इसका सेकंड था वो उठ के यहाँ आ गया, छोटा ऊ और छोटा ई। देखो कितना सिमिलर है, ये उठ के यहाँ आ गया, ऐसे ये उठ के यहाँ आ गया, ए वाला ग्रुप या ओ वाला ग्रुप, ये जो बच गए थे इसके संग अब हम जोड़ रहे हैं। इसके संग क्या जोड़ रहे हैं, यड़ और अयादि संधि में इसके संग हम जोड़ रहे हैं, पहले यड़ का देखते हैं। इसके संग हम आ वाला ग्रुप जोड़ेंगे, कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं, कोई भी बचा हुआ ग्रुप जोड़ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ हम ए और ओ के संग कोई भी बचा हुआ ग्रुप जोड़ सकते हैं। ये चीज़ है। तो यहाँ पे एनी स्वर का कोई भी ग्रुप, ऊ ग्रुप, ई ग्रुप, ठीक है, आ ग्रुप, ओ ग्रुप और ए ग्रुप, ये पांचों ग्रुप में से कोई भी जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है। यहाँ दीर्घ में सेम स्वर होना था, गुण और वृद्धि में पहला हमारा छोटा बड़ा होना था, बाद में हम इसमें ऊ, ई और री को जोड़ेंगे तो ये गुण कहलाएगा, और अगर ए और ओ को जोड़ेंगे तो वृद्धि कहलाएगा। आउटपुट में भी हमको स्वर ही मिलेगा, ए और ओ, या बड़ा ए और बड़ा ओ, यहाँ छोटा मिलेगा यहाँ बड़ा मिलेगा। फिर यड़ और आदि में क्या करता है, जो इसका सेकंड ग्रुप है ये, इनको उठा के हमने डायरेक्ट यहाँ कॉपी कर दिया, तो ये यड़ बन गया, गुण से यड़ बन गया और वृद्धि से अयादि बन गया। और इसके संग हम फिर कोई भी स्वर का ग्रुप जोड़ सकते हैं, दोनों में कोई भी। तो उसी के हिसाब से हमें या तो या के फॉर्म में मिलेगा या तो वाह के फॉर्म में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम ऊ के साथ में क्या जोड़ रहे हैं, आ को जोड़ रहे हैं, तो ये हमें क्या दे देगा, या दे देगा। अगर हम ऊ के साथ में हम जोड़ रहे हैं, ओ को जोड़ रहे हैं, ओ छोटा ओ को, तो ये हमें यो दे देगा, यो में छोटा यो। तो जो इधर जोड़ेंगे वो ये दे देगा, बस ऊ हमारा या बन जा रहा है। तो ये चीज़ है। और ई हमारा यड़ संधि में ई हमारा या बन जा रहा है और ऊ हमारा व बन जा रहा है। ऐसे यहाँ पे भी हमारा ए हमारा या बन जा रहा है और ओ हमारा व बन जा रहा है। इनको फिर से लिखना जरूरी है। अब ई और या और वा का रिलेशन लिखना, ई हमारा या बनाएगा और ऊ हमारा वा बनाएगा। ऐसे ही ओ हमारा वा बनाएगा और ए हमारा या बनाएगा। एक अलग रिलेशन ये भी हो गया। ओके, जब आउटपुट लिखेंगे यड़ और अयादि का, तो एक रिलेशन ये हो गया कि ओ ऊ हमारा वा बनाएगा और ए और ई छोटा ई हमारा या बनाएगा। तो इतना मतलब डिटेल में है ये पूरा जो स्वर संधि 5 तरीके की है। दीर्घ, गुण वृद्धि एक ग्रुप, यड़ अयादि एक ग्रुप, फिर दीर्घ गुण वृद्धि अपने आप में एक ग्रुप। अब देखते हैं क्वेश्चन को। हम थे यहाँ पे कि यड़, इसमें से पूछ रहा है कि यड़ संधि कौन सी है। तो देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, है ना, उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो हमारा यड़ संधि चौथी वाली संधि थी, यड़ संधि 4th वाली संधि थी, और 4th और 5th में आउटपुट में या तो या मिलता है या तो वा मिलता है। देखो यहाँ कहीं या वा मिला, प्रत्यंग में मिल रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर आता है सप्तऋषि में कौन सी संधि है। तो इसमें सिंपल पूछा है कि स्वर व्यंजन विसर्ग। तो सप्तऋषि में हमारा स्वर संधि है, इसमें ना तो विसर्ग है और व्यंजन भी नहीं है, इसमें ये कंबाइन होके ऐसा बन रहा है सप्त। फिर आता है हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप दे दिया है स्वर का। तो हितोपदेश में कौन सा संधि है हमारा। तो फिर से वही चीज़ करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो देखो इसमें यहाँ पे हित में आ जोड़ रहा है
और ऊ जुड़ रहा है। तो देखो आ पहले अगर आ है तो ये किस में हो सकता था, और क्योंकि ये दोनों डिफरेंट तरीके के हैं तो यहाँ पे वन वाला तो होगा नहीं। देखो ऐसे एलिमिनेट करके बनाएंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट तरीके के स्वर हैं तो वन तो होगा नहीं। अब इसमें पहले आ जुड़ रहा है तो फिर ये 4 और 5 भी नहीं होगा। अब या तो 2 होगा या तो 3 होगा। जब आ में ऊ जोड़ रहे हैं छोटा, तो ये हमारा सेकंड टाइप वाला हो गया, जो कि हमें ओ बना के दे देगा। आउटपुट में हमें क्या देगा, ओ बना के देगा। और या तो अगर छोटा ए बनाता तो ये हमारे सेकंड के ग्रुपिंग हो गई, सेकंड के ये आंसर है। और थर्ड में क्या आंसर मिलता है, बड़ा ए मिलता है और बड़ा ओ मिलता है। ये चीज़ है, क्योंकि छोटा ओ मिल रहा है इस वजह से ये गुण संधि हो गई हमारी। तो ऐसे 1 2 3 4 5 नंबर लिखेंगे और फिर एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे ये है विद्यालय शब्द में संधि विच्छेद करने पर कौन सी संधि होगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विद्यालय। ओके, तो यहाँ पे हमारा अ, क्योंकि विद्या में आ है और आलय में भी आ है, तो एक जैसी को जोड़ रहे हैं तो ये सीधे से दीर्घ संधि बन गया। यहाँ तो ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं बड़ी। फिर स्वर संधि के उदाहरण कुछ देख लेते हैं। देखो पहला है अ और आ वाला ग्रुप, स्वर संधि के उदाहरण देखें तो ओके, तो जैसे अभ्युदय, तो अभी प्लस उदय किया है, जिन स्वरों में संधि हुई, तो ई प्लस ऊ किया तो यू बन गया, ये यड़ संधि है। ओके, ये यड़ और दीर्घ के एग्जाम्पल है। तो इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आपने अगर पांचों संधि का डिटेल में पढ़ लिया, समझ लिया, मतलब स्वर के जो 5 टाइप है उनको, तो फिर आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये ई ऊ ए है, इसमें भी ज़्यादातर यड़ और इसमें गुड़ और दीर्घ संधि यूज़ हो रही है। ये तो रट्टा मारने वाली बात हो गई। मतलब ये शब्द दे दिए कि ये कुछ शब्द जो आ और आ से शुरू होते हैं, ये आफ्टर बनने के बाद ये ई ऐसे शुरू होते हैं ये। ओके, कि किन शब्द में कौन सी संधि यूज होती है। तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि नाविक, अब ये संधि विच्छेद के क्वेश्चन है, वो संधि था, ये संधि विच्छेद है। यहाँ पे मैं ब्रेक और करके क्वेश्चन लिखने हैं कि नाविक जो है, नाविक कैसे बनेगा हमारा। तो नाविक बनाने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा बना क्या है, वाह बना है, वाह में ई बना है, ठीक है। तो हमें इससे क्या समझ में आएगा कि या और वाह बनाना है। तो अगर हम अपनी नंबरिंग लिखें 1 2 3 4 5, तो ये हमारा ये तीनों तो गलत होगा, या तो ये यड़ होगा या ये अयादी होगा। अब यड़ और अयादी में से हमें बताना है। तो देखो यड़ और अयादी में कैसे कैसे बनता था, हमारा ऊ से वाह बनता था, या अ ओ छोटा ओ या बड़ा ओ इससे वाह बनता था, वाह वाला। अब क्योंकि इसमें वी, ये ई की मात्रा है छोटी ई की, इसलिए इसमें ई तो होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो बाद वाले शब्द में ई होना चाहिए, तो ई है। अब देखो इसमें नावी, नाव, इसमें ऊ कहीं नहीं आ रहा है, पर बड़ा ओ आ रहा है इसमें। तो बड़ा ओ आने की वजह से अगर इनको जोड़ेंगे तो वो नाविक बनाएगा। ओके, तो पहले तो हमने पता किया कि ये कौन सी वाली हमारी संधि है, टाइप है। उसके बाद हमने इसका पता करके हमने बना दिया कि किनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ओके, ये बनाने के लिए 9 प्लस 1 को जोड़ना पड़ेगा। अब देखो प्रत्येक, प्रत्येक को देख के भी समझ में आता है कि या तो ये 4th या 5th वाले ग्रुप का होगा, क्योंकि यहाँ पे या बना है और यहाँ पे ये हो गया है। ओके, ए हो गया है, तो ये कैसे बनेगा। तो देखो ये चौथी वाली जो होती थी, मैं बताता हूँ, यड़ संधि जो होती थी, अगर आप याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। यड़ संधि में क्या होता था, आप ई और ऊ हमारा व बनाता था और ई हमारा या बनाता था, और ई के संग आपने जो जोड़ा है वो चीज़, जैसे यहाँ पे प्रत्येक बना है तो ये ए जोड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको ए जोड़ना पड़ेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो देखो पहला वाला जो प्रत्यय है और यहाँ केवल का है, तो यहाँ पे ई कहाँ है, तो ये गलत। यहाँ पे भी ई नहीं है और यहाँ पे भी देखो इसमें ई है, इसमें छोटा ई है, प्रति में छोटा ई दिख रहा है, और यहाँ ई प्लस ए क्या बना देगा, ये। तो इस तरीके से ये भी पता चल गया। उसके बाद उद्योग का सही संधि विच्छेद हमारा क्या होगा, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे ओ बन के आ रहा है, आप ये देखो कि उद्योग में ओ बन के आ रहा है, और ओ बनाने के लिए हमें क्या लगेगा इसमें। पहली बात तो ये हमारा हमको दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा कैसा है। यहाँ पे क्योंकि धा था नहीं, इसमें दा है, ता है, दी है, तो यहाँ पे जो धो बन रहा है ये क्या कॉन्सोनेंट बन रहा है, ये व्यंजन बन रहा है। तो
पहली बात तो ये व्यंजन संधि हो गई। तो व्यंजन संधि में धा बनाने के लिए ता के संग अगर जोड़ेंगे या, तो वो धा बनाएगा ता के संग। उत प्लस योग, तो उद्योग हो जाएगा। तो उद नहीं उत होगा, तो ये याद कर लेंगे। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो ऊपर लिस्ट थी, इसमें जैसे कहीं कहीं हमारा व्यंजन संधि है, तो वो आप याद कर सकते हैं। जैसे इसमें व्यंजन संधि कहीं भी एग्जाम्पल ऐसा दिख नहीं रहा है, तो व्यंजन संधि नहीं है। तो उद्योग हमारा उसमें व्यंजन संधि लग रही है, बाकी कोई संधि, ये वाली स्वर संधि नहीं लग रही है। ओके, और देखते हैं न्यून। न्यून का संधि विच्छेद हमें करना है। तो देखो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, या बन के आ रहा है। अब देखो बहुत आसान है, इसमें फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा। अब या बन के आ रहा है और या में ऊ लगा हुआ है, तो जो हम जोड़ेंगे उसमें बाद वाले में बड़ा ऊ लगेगा और वो हमको यू बना देगा। अब इसमें देखो दो तरीके हो सकते हैं, या बनाने के लिए या तो हम ई को इस्तेमाल करते हैं, तो वो यड़ संधि, और अयादी संधि में क्या होता है, हम ए को इस्तेमाल करते हैं, ए को। तो या तो इसको इस्तेमाल करेंगे या इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये यड़ हो जाएगी। और इसी तरीके से देखेंगे तो ये अयादी हो जाएगी हमारी। तो अब हमने इसको जोड़ के ये बना दिया यू। हम इस पे बात कर रहे थे ना, हाँ। तो न्यून बनाना है हमको, तो बाद में बड़ा ऊ आएगा। तो देखो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें छोटा ऊ है। तो ऊन 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 तीनों में ऊन ऊन चल रहा है, तो ये तो अभी संभावना है इन तीनों की। उसके बाद आते हैं, अब इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें क्योंकि न्यून बन रहा है और पहले इसमें या तो ए होना चाहिए या फिर ई होना चाहिए। देखो इसमें ये न्यून पूरी तरीके से गलत है, इसमें ना ए है ना ई है, इसमें भी नहीं है। देखो इसमें ई है, छोटा ई। देखो नी प्लस ऊन बना देगा न्यून। तो ये हमें कैसे पता चला कि यही चीज़ बनाएगी, ये हमें पता चला क्योंकि हमने यड़ संधि पढ़ी। यड़ संधि यहाँ पे यूज़ हो रही है, इसका आंसर भी ले सकते हैं कि इसमें यड़ संधि यूज़ हुई है। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर लिखा। फिर देखते हैं देवी इच्छा। देवी इच्छा में हम क्या लगा रहे हैं कि संधि विच्छेद करना है। देखो यहाँ बड़ा ई बना है, बड़ा ई बना है, और ये दोनों तो सेम हो गए ऑप्शन। तो इसमें क्या है, कौन सी संधि है, हमारा दीर्घ संधि है। इसमें सिंपल सी, इसमें दीर्घ संधि है पहली वाली। क्यों, क्योंकि इसका जो आउटपुट बना उसमें भी बड़ी ई आ रहा है, और इनपुट क्वेश्चन में भी आप देखो तो ई और ई ही आ रहा है। पर अब किस ई के संग किस ई को जोड़ना है, हमें ये बताना है। तो इच्छा तो अपने आप में जो वर्ड होता है वो होता है ऐसा। तो ये दोनों हो गए गलत, और ये दोनों एक ही जैसे। तो ये हो जाएगा देवी, बड़ी ई और छोटी ई को जोड़ेंगे तो वो बड़ी ई बना देगा। तो ये हमारा सिंपल जो पहली वाली थी हमारा दीर्घ संधि है। उसके बाद आते हैं दुरुपयोग में। दुरुपयोग बताना है हमें। तो इसमें जब जोड़ा गया है तो ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे ये दुरु बन रहा है, उपयोग अलग है। मैं अगर दिखाऊँ तो गायब क्या हो गया, ऊ गायब हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और द्रुप प्लस योग, ये तो ऐसा तो होता नहीं, ये तो पूरी तरीके से गलत है। अब इन तीन में उपयोग तीनों में है और ऊ गायब हो जा रहा है, मतलब ऊ को हम जोड़ रहे हैं। तो सेकेंड वर्ड ऊ है और वो बना क्या दे रहा है हमारा, वो रू बना दे रहा है। ओके, रू बना दे रहा है। और पहले हम क्या जोड़ रहे हैं, तो हम दूह को जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा दुरुपयोग हो गया। तो ये हमारा विसर्ग संधि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ओके, ये कभी नहीं होगा। ये हो सकता है, ये जो दुर है इसमें पूरा रा नहीं जोड़ते हम, अगर आधा रा जोड़ेंगे तभी हमारा ये आधा रा प्लस ऊ बना के वो हमारा दुरु भले ही बना दे, बट यहाँ पे ये यूज हो रहा है हमारा। लास्ट देखते हैं, तो ये आखिरी के तीन और देख लेते हैं। तो ग्रीश की अगर बात करें, ग्रीश, ये ग्रीश का संधि विच्छेद करना है। तो देखो इसमें ऑप्शंस को देख के क्या समझ में आ रहा है कि या तो शाह है केवल, या ये शाह है, पर ये गिरी जो बन रहा है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये जो बन रहा है तो ये व्यंजन संधि तो नहीं होगा, क्योंकि कोई नया शब्द नहीं बन रहा। ये रा इसमें भी है और रा हमारा आउटपुट में भी है। तो ये हमारा होगा तो या तो विसर्ग हो गया या स्वर संधि होगा, और स्वर संधि होने के लिए बाद में शाह शब्द तो अकेला हो नहीं सकता। ओके, तो इस वजह से ये दोनों तो हो गए गलत। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका आउटपुट बन के आ रहा है री। तो री बनने के लिए बाद में होना चाहिए बड़ा ई, होना ही चाहिए। और शुरू में हमारा क्या हो सकता है, शुरू में भी ई हो सकता है हमारा, तो शुरू में छोटा ई कर देते हैं। तो छोटा ई बड़ा ई मिला के ये बड़ा ई बना देगा। तो देखो ये है, ये सही है।
अब यहाँ पे ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे छोटा ई है ही नहीं। अगर देखो यहाँ पे बड़ा ई भी हो सकता है, छोटा भी। देखो आप ई और प्लस ई को जोड़ेंगे तो भी वो ई बड़ा ई बनाएगा, या छोटा ई और बड़े ई को जोड़ेंगे तो भी वो बड़ा ई बनाएगा, या फिर आप बड़ा ई और छोटा ई को जोड़ेंगे तो भी वो बड़ा ई बनाएगा। ये 3 तरीके से बड़ा ई बन सकता है ना। बड़ा ई हमारा आउटपुट में बनते हुए हमें दिख रहा है, बड़ा ई हमें बनाना है, 3 तरीके से बन सकता है। अब इन्हीं तीनों में से कौन सा मौजूद है? तो देखो यहाँ पे कोई भी ई नहीं है, तो ये सी वाला इस वजह से गलत हो गया। यहाँ पे भी सेकंड केस में ई नहीं, मतलब 2 तरीके के ई तो मौजूद होने चाहिए, वो केवल बी ऑप्शन में ऐसा है, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं मात्रानंद का संधि विच्छेद करना है। तो देखो इसमें ऑप्शंस को देखो, तो हमारा मात्रा है, मात्र है, मात्र है, मात्र है। तो यहाँ पे री हर उसमें मौजूद है। क्या मौजूद है? री। इसमें भी री मौजूद है, इसमें भी त्रा में री मौजूद है, री मौजूद है। तो री के संग हमें किसी चीज़ को जोड़ना है, और आउटपुट में हमारा यह आनंद है, या नंद है, या आनंद है। तो ये तो देखो अगर ये ना को जोड़ेंगे तो ये व्यंजन संधि होनी चाहिए, पर व्यंजन संधि तो है नहीं, क्योंकि नया वर्ड तो कुछ बन नहीं रहा, आउटपुट में नंद तो हमारा है ही। तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया, है ना। समझो, या तो स्वर संधि होगी, या विसर्ग होगी, या व्यंजन। व्यंजन तब होगी जब दोनों में से एक शब्द व्यंजन हो जाए और उसका आउटपुट में हमें कुछ और ही वर्ड मिलता है, ना नहीं मिलता, तो ये व्यंजन तो है नहीं, क्योंकि आउटपुट में कुछ और वर्ड मिल नहीं रहा, तो ये व्यंजन है नहीं। जब ये व्यंजन नहीं है तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब बचे 3 ऑप्शन। तो मात्र, मात्रा, आनंद, तो ये हमने जोड़ा है। अब इसमें से हमें बताना है। तो पहला, क्योंकि मात्रा आउटपुट में भी हमें क्या मिल रहा है? त्रा। तो ये जो बड़ा, ये जो है मात्रा, ये त्रा में, इस वजह से बाद वाला वर्ड तो हमारा बड़ा आ होना चाहिए। तो ये तो इस पर फिक्स हो गया। तो देखो तीनों में बाद में आनंद ही है। तो सारे देखो ऑप्शंस पे आपने एक पैटर्न देखा कि एक तो बिल्कुल गलत होता है, 3 का जो सेकंड वर्ड होता है वो एक जैसा होता है, तो पहले वाले वर्ड पे डिपेंड करता है। तो देखो बाद में तो आ गया, और शुरू में हमने री को जोड़ा है, तो बाद में तो आ ही रहा है, तो शुरू में हम जो है री को नहीं जोड़ेंगे, मतलब बड़ा आ को पहले नहीं रखेंगे। मतलब कि जो मात्रा वाला है ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी बड़ा आ है और इसमें भी बड़ा आ है, तो ये गलत हो गया। अब बचा मात्र और मात्र। तो जब इस तरीके के वर्ड बनाते हैं तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हम इसमें मात्र को ही यूज़ करते हैं, इस वाले मात्र को, ये इसको जब यूज करेंगे और बड़ा आ के संग, ये आनंद का, तो ये री और ये बड़ा आ मिला के हमें बना देगा त्रा, ऐसा। तो ये हो गया। फिर वार्तालाप का संधि विच्छेद बताना है हमें। ओके, तो वार्तालाप का बताते हैं। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज़, इसमें वार्ता और आलाप। तो वार्ता, वार्ता में जो ये ता है इसमें बड़ा, ये बड़ा मात्रा यूज हो रही है, ये क्या है? बड़े आ की मात्रा यूज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आलाप जो ये छोटी मात्रा, ये हो गया गलत। फिर से वही चीज़ कि तीनों में ये आलाप तो सेम है। अच्छा, ये भी गलत हो गया, इसमें आलाप है तो ये भी गलत हो गया। अब बचे पहला और तीसरा। तो आलाप आलाप सेम है, ये सेम है। अब इसमें से एक सही होगा। अब या तो वार्ता वाला होगा या वार्त वाला होगा। तो वार्त और आलाप को मिला के वार्तालाप नहीं बनेगा। मतलब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें फाइनल आउटपुट भी हमें बड़ा आ मिल रहा है और इसमें दोनों बड़ा आ होने चाहिए, तभी मिलेगा। मतलब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से देख के भी बता सकते हैं।